ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्या दुर्लभ महासंयोग। 24 अगस्त सावन का गुरुवार, नाग पंचमी। इस दिन यानी सावन के बड़े गुरुवार आखिरी अष्टमी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकटों मुक्ति, पूरे साल आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धर्म के भंडार यूं कहीं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी साथ पूछते तक करेंगे। आपके रूपों पैसों पर राज्य, आपके साथ पीढ़ियां तक धन दौलत बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप यह छोटी सी चीज सावन के 7वें गुरुवार आखिरी अष्टमी यानी कि 21 अगस्त को गाय को खिला देते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपकी साथ वीडियो तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस जाएगा, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गरीबों का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आप मालामाल हो जाओगे। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता का आशीर्वाद बना रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपकी साथ समस्त पूर्ण हो जाए तो आप कह देना दोस्तों, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा बनी रहे, नाग देवता की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय नाथ देवता, जय गौ माता अवश्य लिख देना, जैसे अपनी समझ तो मनोकामनाएं पूर्ण हो। और दोस्तों, कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके, इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और उनके द्वारा उठाया लाभ आपको अच्छा फल दे सके, क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो आपका ईश्वर स्वयं भला करेगा। यह आप मन में धरना रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आखिरी अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस दिन बहुत ही पवित्र पावन दिन है, बहुत महत्व है और इस दिन भगवान भोलेनाथ के आभूषण नागदेव की उपासना की जाती है। शास्त्रों के की पूजा से आध्यात्मिक शक्ति, अपर्दन और फल की प्राप्ति होती है। और आपको बता दें, इस बार जो सावन का 7वां गुरुवार है और इस बार बड़े गुरुवार पर आखिरी अष्टमी का पवित्र पावन दिन, दो दोस्तों सोने पर सुहागा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस पावन पवित्र दिन यह मानकर चलें, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के आभूषण गले में धारण नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सांपों को दूध अर्पित करें, क्योंकि चित्र प्रतिलिपियां बनाकर उनका दूध अर्पित करें। और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, समस्त मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के मित्रों का जाप करें और अधिक से अधिक जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद जरूर करें। इस दिन आप अन्य धन वस्त्र जो भी बने, आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्दी भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे और आपका मंगल ही मंगल होगा। और दोस्तों, बात करें गए से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन के तमाम तरह के दुख दर्द संकट खत्म हो जाएंगे, समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके साथ धन दौलत की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, पितृदोष यदि आपके जीवन में है, पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। पितृ से संबंधित सभी परेशानियां खत्म, धन से मालामाल हो जाओगे और माता को माता की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको 21 अगस्त सावन के 7वें गुरुवार और दुर्लभ संयोग 500 वर्षों के बाद बन रहा आखिरी अष्टमी के इस दिन से जुड़े इन उपायों को जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गए से जुड़े हुए उपाय हैं दोस्तों? सनातन परंपरा में गए, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा है कि माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। वह सेवा सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बना प्रारंभ हो तो सब पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज
जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वस्तु दोस्त स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गए से हासिल 5 में वृद्धारत का प्रयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचमी के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों को कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ को सेवा और वह पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े देशों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गांव को गुड़ आवश्यक खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण कर वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गए अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जी यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह कम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय भाई और गाय की आन और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गए के साथ आप बोलकर भी यह कामना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गए जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गए डर डर भटकती रहती है, भरपेट इन्हीं 4 तक लोग नहीं देते। गए जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता। कभी अपने के लिए ऐसे जीवन को कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता। कभी वहां से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गए दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने, माता को मारने पीटने वाले के समान आपका भाग ही जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भागते हैं वह घोर पापी के भाग बनाकर नरक होते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए ब्याह और 4 गद्दा बनवेट हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी उठाने से मनुष्य पाप का भाग्य बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बचने के लिए बचा हुआ दूध भी तो है, ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भाजी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोविंद सियानी गए और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव की सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है।
परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोर अपने संदेश में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं का संबंध रखते होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो होता है वह माता आई हुई दिखाई दी डैम की यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पर जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिला गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष बताइए समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाई प्रतिदिन रोटी ही बनाएगी को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी तुरंत ही गाय को दे दे। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दलित देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीज गाय को न खिलाएं। और साथ ही साथ पार्टी की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई। इसके बाद आप उन 11 लोगों की एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंह को आप हाथ फायरिंग, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। यहाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दोहा का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा अच्छा रख ले। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, ताकि रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए जो रोटी रखे खिलाए, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, अच्छा रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, यह थी गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।